अब फाइनली बात करते हैं ना कि ये सब जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो 15-16 पाउंड पर आवर के हिसाब से मिलता है। बहुत टायरिंग जॉब है और इसको करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाएंगे। बट 2 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। हेलो फ्रॉम न्यू कैसल, स्वागत है आप सबका एक और व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं विटली बे, जो कि यहाँ का नियरेस्ट सी बीच है न्यू कैसल से। तो और एक आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स कौन सा है। तो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, बट इसमें से आप कौन से जॉब में सबसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। 45 मिनट्स का बस जर्नी के बाद हम लोग आ गए हैं ये विटली बे। और ये जो जगह है स्पेशली इसको हम लोग सेंट मेरीज बोलते हैं। और मेरे पीछे है ये लाइट हाउस, जहाँ पे आप जा सकते हैं लो टाइड के टाइम। और अभी हम लोग यहाँ जा सकते हैं, तो जाके एक्सप्लोर भी करेंगे। तो चलते हैं अभी लाइट हाउस की तरफ। और लिटरली हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा विंडी भी है, इसलिए हमको जैकेट भी अपना पहनना पड़ा। अच्छा हुआ हम ये जैकेट लेके आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब स्कार्बरो गए थे ना घूमने, तो वहाँ बस एक शर्ट में चले गए थे, क्योंकि टेम्परेचर देखे थे 15-16 डिग्री के आसपास था। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद जैसे एक थोड़ा क्लाउडी हुआ, इतना ज़्यादा ठंडा लग गया था, 2-3 घंटा हमको बस एक शर्ट में बिताना पड़ा। और उसके बाद से हम डिसाइड कर लिए थे कि कभी भी कहीं पे भी जाएंगे हम यूके में, तो एक कोट या फिर जैकेट तो कैरी करेंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। और एक बार आप फंस गए ना ठंडा में, तो फिर टाइम काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप प्लेस को, किसी भी जगह को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके पास प्रॉपर क्लोथिंग तो होना एकदम ज़रूरी है। लाइट हाउस से वापस आ गया और भाई पहली बार ग्रे सील्स देखने का मौका मिला। हम आज तक कभी सील्स नहीं देखे थे, बस नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी में हमको देखने मिला था, बट पहली बार ग्रे सील्स देखने का मौका मिला। फ़ोटो नहीं खींच पाए क्योंकि दूर में था। यहाँ पे एक आदमी था जो कि बाइनोकुलर्स लेके आया था, उसका बाइनोकुलर्स यूज़ करके हम देखे, बट मज़ा आ गया भाई, लिटरली मज़ा आ गया। जॉब्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि हम यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे हैं ना, जो बहुत फैंसी जॉब्स आपको सजेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाएंगे। बट 2 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे यूके में और ऑलमोस्ट सारा जॉब हम कर चुके हैं। तो हम आपसे वो शेयर करेंगे ना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा, और जो आप एक्सपीरियंस करने वाले होंगे। तो ज़्यादा फैंसी जॉब्स के लिए अप्लाई मत करिएगा। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 6-6, 7-7 महीने तक अपने डोमेन का जॉब ढूंढते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है स्टूडेंट लाइफ में। तो इतना आसान नहीं होता है। आप कम से कम, हम बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10,000 आदमी अप्लाई करते हैं अपना डोमेन का जॉब में, तो एक आदमी को मिलता है ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ। और बाद में तो आपको जॉब मिल ही सकता है, आपका डोमेन में उतना टफ नहीं होता है। बट जब तक आप स्टूडेंट हैं, आप वो जॉब ढूंढिए जो मिलने का, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं ना यूके में, उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है 2-2.5 साल 3 साल में। और ऐसे स्टूडेंट्स जिसको अपने डोमेन में जॉब करना है, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको असाइनमेंट्स करना होता है, फिर डिसर्टेशन करना होता है, सब में टाइम लगता है। पहला जो जॉब है ना, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जॉब है और ब्रिक लेयरिंग का। इसमें आपको ऑलमोस्ट 15-16 पाउंड पर आवर के हिसाब से मिलता है जॉब। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअली में, वो भी कर सकते हैं, बट ये बहुत टायरिंग जॉब है। और अगर आप जॉब करके आएंगे, उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये आपको पैसा तो बहुत ज़्यादा दे देगा। तो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में 3 साल में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं कुछ भी जॉब करके, उन लोग के लिए बहुत सबसे अच्छा इनफैक्ट ऑप्शन है। बट इसके लिए आपको पहले आते साथ लाइसेंस बनाना पड़ेगा। 2 से 3 महीना लगता है लाइसेंस आने में, और 300 पाउंड के आसपास खर्चा होता है। तो ये पहला जॉब था। दूसरा जॉब जो कि जिसमें हाई पेइंग है, वो है सिक्योरिटी का जॉब। और सिक्योरिटी का जॉब में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है, फिर आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 500 पाउंड्स के आसपास लगता है। बट आई एम टेलिंग यू, ये एक ऐसा जॉब है ना जिसमें आप आराम से महीना का कैश इन हैंड ये सब काम करके 1800, 1900, 2000 तक भी आप कमा सकते हैं। और ये बहुत टायरिंग जॉब नहीं है, ईजी जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं रहता है सिक्योरिटी पे।
और लिस्ट में सबसे आराम वाला भी जॉब है। इसमें लिटरली आपको कुछ नहीं करना पड़ती। हम 6 महीना के आसपास इसमें जॉब किए थे और अपना सारा असाइनमेंट्स हम बैठ के इसी में कंप्लीट करते थे, अपना डिसर्टेशन बैठ के सारा कुछ कंप्लीट किए थे और साथ में हमको सैलरी भी मिलता था। तो इस टाइप का ये जॉब है। और ये जो फील्ड है ना, इसका एक और फ़ायदा ये है कि यूके में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं। उसमें भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसमें कैश इन हैंड भी जॉब करते हैं ना, तो कैश में भी इसमें ही सबसे ज़्यादा आपको रेट मिलता है कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद। कंस्ट्रक्शन में रेट 12 के आसपास मिलता है कैश में, और अगर आप सिक्योरिटी में कैश इन हैंड जॉब करते हैं तो 9-10 के आसपास रेट मिलता है। तो कैश इन हैंड में भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और बाकी अगर आप जॉब्स कैश इन हैंड जॉब करेंगे ना तो 5 पाउंड 6 पाउंड ऐसे रेट मिलता है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाला बात है। और इससे यहाँ बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। सिक्योरिटी का वहाँ रिक्वायरमेंट होता ही है हर इवेंट में। तो इसका जॉब का स्कैर्सिटी आपका कभी नहीं होगा, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जॉब है पार्ट टाइम के लिए। तीसरा जो सबसे हाई पेइंग जॉब है वो है वेयरहाउस का, और इसमें आपको 14 पाउंड के आसपास नाइट में मिलता है और दिन में 13 पाउंड के आसपास। बट इस जॉब का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है ना कि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। 12 घंटा का शिफ्ट रहेगा, आधा घंटा आपको ब्रेक मिलेगा और बाकी टाइम पूरे टाइम खड़ा रह के काम करना पड़ेगा। तो और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है ना किसी किसी वेयरहाउस में कि जहाँ आपको हैवी सामान उठाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। लिटरली आपको 10 घंटा के बाद फील होगा ना कि हमको घर जाके आराम करना है। तो ये इस जॉब का डिमेरिट है। बट हाँ, पैसा अच्छा मिल जाता है, इसमें टाइमली आपको पेमेंट मिल जाता है। तो ये सब सारा कुछ है। एक चीज़ बताना भूल गए हम, यूनिवर्सिटी के टाइम में हम भी वेयरहाउस में जॉब करते थे, अमेज़ॉन वेयरहाउस में। और सैटरडे संडे मेरा शिफ्ट रहता था 10-10 घंटा का, और ट्रैवल करने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। तो 12-12 घंटा का शिफ्ट करते थे हम, और नाइट शिफ्ट था मेरा। और लिटरली 2 महीना करने किए थे हम, और उसके बाद फिर हमको निकाल दिया था क्योंकि परफॉर्मेंस के कारण, और हम कुछ करते ही नहीं थे। क्योंकि 12 घंटा खड़े होना मेरे लिए बहुत नया था और हमसे नहीं हो पाता था। और जब हम सुबह घर आते थे ना, तो ऐसा लगता था पैर पूरा सूज गया है, और हम पूरा ठंडा पानी से उसको कोल्ड वाटर वॉश करते थे, फिर गर्म पानी से सेकते थे। तो ऐसा हालत हो जाता था। और जब हमको जॉब से निकाला था ना, उस समय लिटरली हमको बहुत ज़्यादा खुशी होता था कि चल भाई अब हमको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका जो अफेक्ट है वो आने वाले दिन में हमको पता चला, और सेकंड जॉब ढूंढने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा वेयरहाउस का, इसलिए वेयरहाउस का जॉब हम ज़्यादा पसंद करते नहीं। चौथा जॉब जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है वो है हॉस्पिटैलिटी का जॉब, रेस्टोरेंट्स में या फिर किसी रिजॉर्ट में या होटल में नाइट मैनेजर का जॉब। ये इसमें भी अच्छा पे रहता है और आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। तो इस जॉब के साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड ऑल इसमें जॉब कर रहे हैं तो आपको कैश इन हैंड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एक जॉब अच्छा है। ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई, लिटरली हम बता रहे हैं, हम ये जैकेट पहनने के बाद भी मेरा हाथ और मेरा कान वान पूरा एकदम नम हो गया है, वो पता ही नहीं, फील ही नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा विंडी। अच्छा हुआ हम ये जैकेट लेके आए थे, नहीं तो फिर हमको घर भागना पड़ता, हम वीडियो भी शूट नहीं कर पाते। फिफ्थ जॉब का बात करें ना, तो रिटेल स्टोर्स का जॉब हमको बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम रहता है। ठीक है, आइटम्स को शेल्फ में डालना, फिर बिलिंग विलिंग करना, ये सब काम रहता है। तो दिन भर आपको खड़े होकर काम करना पड़ेगा, और कैश में ज़्यादा रेट नहीं मिलता। कैश में आपको मिलेगा 5 पाउंड 6 पाउंड का रेट, और जो डेली वेज रेट है 11 पाउंड के आसपास का, वो रेट मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। और जो सिक्स्थ जॉब है ना, जो हमको मेरे अकॉर्डिंग हमको सबसे बेकार लगता है, वो है होम केयर का जॉब या फिर केयर होम का जॉब। इसमें क्या होता है कि आपको किसी पेशेंट के घर जाना पड़ेगा, या जो बूढ़े लोग होते हैं उनके घर जाके उनको हेल्प करना रहता है। बेसिकली उनको नहलाना धुलाना, उनके लिए खाना पीना बनाना, फिर उनको बाहर टहलाने लेके जाना, उनको एंटरटेन करना, ये काम रहता है। तो हमको ये पसंद नहीं है, और इसमें रेट भी ठीक ठाक मिल जाता है आपको। और सबसे बड़ा बात ये है इस जॉब का मेरिट कि आपको इस फील्ड में स्पॉन्सरशिप भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है यहाँ पे। क्योंकि लोग अपने फैमिली मेम्बर्स जब बूढ़े हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं यहाँ पे, अपने पेरेंट्स एंड ऑल को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो अकेले उनको रहना पड़ता है। तो सरकार उनको देखभाल करती है, तो ये जॉब डिमांड में रहता है। और सबसे बड़ा बात ये है ना कि आपको घर घर जाना पड़ेगा। ठीक है, सबके घर ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ, वो एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। आपको ट्रैवलिंग का चार्जेस तो मिल जाता है, बट
फिर भी यार हम मेरे अकॉर्डिंग हमको ये जॉब पसंद नहीं है। और भी सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, बट हम वो पिक किए थे जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है और जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेकार है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप जब स्टूडेंट होंगे तो आप कौन सा जॉब करने वाले हैं और आप यूके कब आने का प्लान कर रहे हैं, ये ज़रूर बताइएगा। अब फाइनली बात करते हैं ना कि ये सब जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क वाला हम बात किए थे, उसके लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस चाहिए। एक बार लाइसेंस मिल जाता है ना, तो जो एजेंसी से आप लाइसेंस बनवाएंगे वही लोग आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ से आपको जॉब ढूंढना है, ठीक है। और वैसे इंडीड पे पार्ट टाइम जॉब्स ये सब हमेशा पोस्ट होते रहता है, तब वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड जो जॉब था सिक्योरिटी वाला जॉब, वो इसका भी जॉब आप जहाँ से एजेंसी से सिक्योरिटी का लाइसेंस लेंगे ना, वो लोग आपको पूरा गाइड कर देते हैं कि कहाँ से जॉब आपको मिल सकता है। तो सब कुछ सेट हो जाता है 600 पाउंड में। उसके बाद जैसे रिटेल शॉप्स का जॉब, केयर होम का जॉब्स, ये सारा कुछ जॉब्स है वो लिस्ट होते रहते हैं इंडीड पे। और जो वेयर हाउस का जॉब का बात किए थे हम, वो एजेंसी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वेयर हाउस एजेंसीज होते हैं हर सिटी में, हर स्टेट में, तो एजेंसी से जाके बात करिए। आप जस्ट गूगल पे मारेंगे ना कि जॉब एजेंसीज़ इन यूके, वेयर हाउस जॉब एजेंसीज़ इन यूके, तो आपको आपके सिटी का जो नियरेस्ट होगा वो लिस्ट में आ जाएगा। उनसे फ़ोन करिए और जब भी कोई ओपनिंग होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। तो आज का जो विज़िट था विटली बे का, ये हम सक्सेसफुल बोल सकते हैं, क्योंकि हम टॉपिक भी कवर कर लिए कि कौन कौन सा बेस्ट जॉब है और उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, ये भी हम कवर कर लिए। और जो यहाँ जो लोकेशन था इसको भी देख लिए, आपको भी दिखा दिए। तो ओवरऑल ट्रिप अच्छा रहा। और अब हम चलते हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, क्योंकि यूट्यूब प्रमोशन में हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए कि आप यूके कब आ रहे हैं और आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।